Hey, 100% of you are not subscribed. Why? Subscribe. Or else टूट गया बेंच. टूट गया. This is a video by Sandeep Maheshwari. The video's title is "Please save him." #save Shwetav Gangwar. Just for context. श्वेताब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है. भाई था जो भी था, लाइक ये तो लाइक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. बेसिकली हमारा करियर जो भी स्टार्ट हुआ वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है. आप उसको कैसे मिले थे, कैसे जानते हैं उसको? ओके, जब 500 आई थिंक इसके सब्सक्राइबर्स अपेरेंटली मुझे भी पता चला कि इसके 500 सब्सक्राइबर्स थे कि जब मैंने रीच आउट किया तो ही वाज मेकिंग वीडियोस ऑन मी. ही मेड अ वीडियो ऑन मी. उसमें भी इसके रिएक्शन काफ़ी ब्रैश थे, काफ़ी एटीट्यूड था, जो भी था. बट मेरे को एक पता नहीं क्यों बचपन नहीं बोलूँगा, जब मेरा यूट्यूब करियर जितना भी चला है, बचपन से ही यूट्यूब कर रहा है भाई. तो चुल टाइप रही है कि छोटा कोई क्रिएटर है और अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं या तो पूरा सेपरेट वीडियो भी बना लेता हूँ, या मैं पॉडकास्ट में बना लेता हूँ, या मैं होता है कि हेल्प करो यार. और कॉमेडियन भी हो सकता है. ये मैं एक सलील जानदार क्रिएटर था. सलील जानदार ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था सेलिब्रिटी कल्चर पे. उसने सटायर या पैरोडी बनाई उसने. मेरे को बहुत अच्छा लगा. उसका 2 लाख या 3 लाख समथिंग व्यूज थे. उस पे जाके वो रुक गया. I actually reacted to the video. Go check that video out बाद में. What Shwetav and Salil discussed was godly wrong भाई. इसके अलावा साइमन सेज एक चैनल है. मैंने अपना पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो कुल मिला के, एंड इनकी कॉमेडी बढ़िया है. साइमन को ऐसा नहीं है कि साइमन ने PewDiePie के साथ कोलैब करा था. You have my empathy but you can't talk shit. I say that with a lot of respect. तो वही था मेरा शायद प्रखर का. मेरे को वीडियो देखा होगा और मैंने इसको रीच आउट कर डाला. इवन तो इसका वीडियो एक्चुअली में काफी रूट था जो मेरे पे बनाया था, बट मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा भाई मेरे को अच्छा लगा, आ जा. एंड हमारी बात हुई. मैंने कहा मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूंगा. मैंने इसके चैनल पे पॉडकास्ट किया और मेरा जो पहला कोलैबोरेशन है उसी के अंदर वीडियो में उसी में मैंने बोला है क्लियरली कि ये मेरा छोटा भाई है. लाइक मैं क्लेम कर रहा हूँ मेरा छोटा भाई है, और इसको जितना मैं मतलब अगर मेरा होता ना दिल से आप कितनी हेल्प कर सकते हो किसी की, तो मैंने कहा भाई मेरा छोटा भाई है. जितने भी मेरी ऑडियंस जो देख सकती है, आप कोई भी मन में 1-2% भी मत समझो कि ये कोलैबोरेशन हो रहा है कोई यूट्यूब या समथिंग. दिस इज पर्सनल. इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो. मैं सच बताऊं इस वक्त आई डोंट नो who this person is. That is the worst, na? Don't you guys think? Isn't it fucked up that you don't know the person, then you call him "ये मेरा भाई है" and you kinda give him like support for his career? I'm not nitpicking. This is just facts. If you don't know a person, do not support him till you at least know them. Because क्या पता PewDiePie ने एक बार shout out दे दिया था, और उसने shout out दिया था clearly बोल के दिया था उसने कि भाई shout out दे रहा हूँ मैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं. तुम तो अपना भाई क्लेम कर रहे हो. PewDiePie एक गलती से एक नाटजी वाले बंदे को वो कर दिया था, उसकी पूरी भाई दुनिया उसके पीछे पड़ गई थी. And which is not wrong. To be honest, like तुम अगर किसी को शाउट आउट दे रहे हो, किसी को तुम सपोर्ट कर रहे हो, यू नीड टू चेक वो कैसा आदमी. मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था जहां पर आपने लिखा था जी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में. उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, अभी आपकी क्या कंडीशन है, आप आए क्यों थे यहाँ पे, आने का रीजन क्योंकि क्या था? मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया था ना. और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है. अच्छा, आपके पिताजी नहीं है. मतलब कब से, किस एज से? मैं जब 15 साल का था. मेरे पिताजी की सिचुएशन भी बहुत खराब है. मैं सच बता दूं, मैंने बात अपनी जिंदगी में आज तक कभी करी नहीं है. यूट्यूब पे मैंने हिंट भी नहीं दिए हैं. मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे. ये बात मैंने कभी नहीं बोली. मुझे बहुत इस बात को मेरे को हमेशा ये रहता है कि ये मेरी मम्मी की कहानी है ना. मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वायलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है. सर मेरी सिचुएशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ लोगों से कि एजुकेशन में से क्या पूछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी. अरे भाई नहीं कर पाया यार. मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा. KGF मूवी का कोट है ना, असली योद्धा माँ होती है. सर ये बहुत सही कोट है. मेरी माँ ने जो किया है सर मेरे लिए, मैं अब एज एन एडल्ट समझता हूँ ये बातें. पिताजी को तो हर सुबह से शाम तक अल्कोहल चाहिए था. तो फिर उनकी डेथ के बाद में कैसे आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया? मेरी मम्मी जब हम 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे. उन्होंने खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया. मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज़्यादा. तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी जो प्लस टॉयज होते हैं. आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी. आज भी अब शौकिया बनाती हैं. This is a face of the person who knows what he is doing, right? आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है जो सर वो तो वर्ड इनफ है. हाँ वो वर्ड ही Word है. enough है. हाँ, वर्ड सुन के ही डर लगता है. हाँ, सच बता रहा हूँ. किसी के मतलब घर में कोई भी आपके इंसान हो, मतलब वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के ही डर लगने लग जाता है. दूर के रिश्तेदार में कोई भी हो. हाँ, एक वर्ड आता है कैंसर हो गया इनको. Right. आदमी कहता है अरे हाँ. मैं हार जाऊंगा. ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है. जो उसने बोला ना कि जो रिमाइंडिंग लाइफ है, दैट इज अ वेरी गुड माइंडसेट टू गो विद. बट उससे पहले जो उन्होंने बोला ना कि जो मेरे माँ ने मेरे को कुछ किया वो चीज मुझे वापस करना है, दैट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल भाई. बिकॉज दे हैव डन टू मच फॉर अस. आई माइट बी अ थैंकलेस ब्रैट, आई कैन बी लाइक अनग्रेटफुल एट टाइम्स, आई कैन बी शाउटिंग एट टाइम्स, आई कैन हैव माई प्रॉब्लम्स, बट व्हाट दे हैव डन यू कांट जस्ट रिप्लेस इट, यू कांट रिटर्न इट ऑल्सो. आई अंडरस्टैंड दैट, आई रेस्पेक्ट दैट. जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, उसको पता था कि आपके बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके घर की क्या कंडीशन है, और अभी करंटली आपकी ये तो मदर को 100% कैंसर है, ये पता है. ये तो पूरी दुनिया को पता है क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला सबके था सामने ना डाला सर. है. पता है मैं सच बताऊं दिल से, ये एक बात मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूं. तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही
केस कर दिया है 2 करोड़ का। I don't get it. Okay, they are talking as if legal notice is not serious. Huh? Just because you sent a legal notice and he didn't, and he directly filed a case, doesn't mean कि भाई legal notice is not a threat. You're legally threatening someone to file a case. Threatening is worse. Putting a case is still better because you need to win or lose the case. That's it. Legal notice is worse because फिर guilt रहता है, फिर डर रहता है. I don't get that. I don't understand that. I क्या ही बोलूं भाई. They act as if भाई लीगल नोटिस नहीं भेजा, उसने सीधा केस करा. Doesn't matter. Both are legal trouble. If legal notice की वैल्यू नहीं है तो लीगल नोटिस करना ही क्यों है? Who is the person who not respecting courts right now then? अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज इट. बाकी सब चीजें, सब कुछ मैनेजेबल होता है लाइफ में. इतने तो है ना कि मैनेज कर लें. In this video, I understand Shwetab being all down bad. Okay, क्योंकि बंदा is in his rock bottom. We understand why Shwetab did this thing because he is well financially generally. But again, he has like 2 main events going on in his life. One side there is childbirth, and other side it's cancer. अच्छा, उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका जी. नाम नहीं लेते, जी. उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा, आई एम श्योर, जी. तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? मतलब अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं एक बार दिल से बात बताऊं सर, मैं जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता, सो लास्ट थिंग जो मेरे लिए बचती है एक्सटेंड करना, वो है एम्पैथी. क्योंकि देखो दोस्त, तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसान ही हो. It's very ironic. मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा सर, मैं लाइफ में जब भी मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है यूट्यूब पे, कि कभी भी किसी से बात हो जाए ना यूट्यूब पे, अगर कमेंट लिखने वाले हो तो 5 सेकंड कमेंट लिखने से पहले सोचना कि इसके माँ बाप पढ़ रहे हैं. ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो ह्यूमनाइज कर देती है, कि तुम हो सकता है कुछ 4 बातें जो बोलने वाले थे उसमें वो शायद रुक जाओ, क्योंकि मतलब ये एक बेटा है किसी का, ये किसी की बेटी है. True. मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता, बट कहीं ना कहीं ये जूझ तो रहा होगा किसी न किसी परेशानी से, खुश तो नहीं बैठा होगा. ये तो मेरा दिल जानता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ. अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूँ तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू. जी. कोई नहीं सोच सकता. और मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से हुई थी, जहाँ से पूरी दुनिया को पता है कहाँ से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो गई थी. और क्या. Doesn't matter. ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है. करना तो बहुत दूर की बात है. हाँ, compassion, very good, true. Shwetab is going through a lot of shit. Compassion जिनमें होगा वो चीज नहीं करेंगे. But तू किसी को national issue पे anti national घोषित कर सकते हो with a couple of friends of yours having almost 20 million subscribers की audience. I mean guys, I don't see a point, guys. Sandeep Maheshwari is actually right. Oh my God, man, this is just facts. उसने जो भी किया, उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में. 1 बार मांगी, 2 बार मांगी, 1 बार प्राइवेटली भी मांगी. मेरे को बता दो, आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो? PewDiePie motherfucker had so many subscribers. And also, what is this point? क्या मतलब तुम सब्सक्राइबर ज्यादा तो तुम बेहतर इंसान हो, और फिर तुम्हारे सब्सक्राइबर ज्यादा तो तुम्हारी ईगो बन सकती है? That is the dumbest shit ever. Like what? This guy is for real, भाई. And this guy teaches people how to live. Wallah. क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो. तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफी मांग लेते हैं. मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए कायदे से. लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफामेशन. मुझे ना यही एंटाइटलमेंट से प्रॉब्लम है. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत करे हो, तुम माफी मांगो. अगर तुम माफी मांग रहे हो, बंदा जो है उस पे हक है तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट करना नहीं करना. ऑब्वियसली यू डोंट ओ हिम शिट आफ्टर दैट. योर पार्ट इज ओवर, बट दैट डजंट मीन कि उसके पास सब कुछ सही हो जाए. उसको टाइम लगेगा कोप करने. इट्स लाइक मैं थप्पड़ मार रहा हूँ फिर सॉरी बोल रहा हूँ. अगर मैं जेन्युइनली सॉरी बोल रहा हूँ तो समझ जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली टेक टाइम ना. यू वोंट बी द सेम विद मी अगर मैं थप्पड़ मार के वापस सॉरी बोल रहा हूँ. और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी लीगल टीम में एक जूनियर लॉयर हैं, उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका भी उसने मजाक बना दिया. मुझे नहीं पता वो उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था पब्लिकली. हाँ गाइस, अगर किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक बता दिया है तो वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है गाइस. फिर जाकर के जो हमारी लीगल टीम है, उन्होंने कहा कि एक लीगल नोटिस भेजना तो बनता है. कोई केस फाइल नहीं किया भाई. Again! Legal notice has its own value. You cannot say that legal notice ही तो भेजा है. नहीं, legal notice is not nothing. If you say that the legal notice is nothing, then you are the person, you my man, you Mr. Motivator, you are the person who does not respect the court. Because तुम्हें लग रहा है कि अचार में बनता है legal notice. और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि वो नोटिस भेजने से पहले भी मैंने आपको क्या ईमेल किया था पर्सन, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मुझे पता है आपकी क्या कंडीशन चल रही है, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मुझे पता है, आपने बता दिया पोस्ट में कि आपका ये कंडीशन चल रही है. इतनी इंसानियत है
है मेरे अंदर। बड़ी इंसानियत है भाई संदीप भाई आप पे, इतनी इंसानियत आप किसी को नेशनल एनिमी घोषित करने से पहले दिखा देते तो मजा आ जाता। उसके बाद में मेरी लीगल टीम ने पूछा सर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिविल केस करना है, क्रिमिनल करना है, 10 करोड़ का करना है, 20 करोड़ का करना है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना। कैसे करेगा किसी पे? वो बंदा लीगली इक्विप्ड है, उसने प्रूव किया अपने वीडियो में, तो कुछ नहीं कर सकता है। कैसे करेगा तो किसी पे लीगल केस? भाई साहब अगर आप एक एक्चुअल में 4 साल की छोटी बच्ची हो ना तो ये एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था थप्पड़ मारने के लिए मैडम, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अरे भाई तुम एक 26 साल के आदमी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 26 साल। क्या संदीप भैया आपको लगता है कि 26 साल कम है या ज्यादा है? क्योंकि आपने तो माफ करके छोड़ दिया था कि वो 26 साल का है, उसके सामने तो उसकी पूरी जिंदगी है। बट अभी तो बोल रहे हैं कि ये तो 26 साल का है, दिमाग नहीं चलता इसका। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 26 साल का लौंडा? टेल मी। क्योंकि मैं अनलाइक हिम 27 साल का हूं, सो आई कैन से व्हाट अ 26 साल का लौंडा इज, बिकॉज़ 26 की वर्जिनिटी कट के ना मेरा 1 ही साल हुआ है। कहेगा कि चल यहाँ से छलांग लगा दे, चल जा करके उसको गोली मार दे। मार देगा क्या भाई तू? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई लॉजिक है? आपके सारे जो प्राइवेट मैसेजेस हैं जो वो एक्सपोज करने की बात कर रहा है, उसमें क्या है? उसमें यही तो है कि अगर आपने मान लो एक बार को बोला भी उसको ये करने के लिए, तो भाई दिमाग तो तुम्हारा खुद का है, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं। फेयर पॉइंट, मैं ये चीज बोल चुका था। बट तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुअल में परवाह है। इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पहले बात ना संदीप भाई, आई विल गिव यू अ बेस्ट एडवाइस, ओके? पहली चीज, आप जो लीगल टीम की बात कर रहे हो ना, इन पे काम नहीं है, तो इनके काम करवाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं मैनिपुलेट, या आप कर रहे हो लोगों को मैनिपुलेट। दूसरी चीज, ये चीज दिमाग से हटाओ कि मैं उसको बख्श दे रहा हूँ। भाई आई कैन अंडरस्टैंड यू बिलीविंग समथिंग टू, बिकॉज यू नीड टू स्लीप एट नाइट, राइट? यू कैन टेक एन एल एंड स्लीप, बट समटाइम्स टेकिंग एन एल इज स्टिल बेटर देन टेकिंग अ बिग फैट एल, बिकॉज I know people who tried to manipulate things and drama. I was friends with most of them, so I know how things work. And let me just say one thing, आज नहीं तो कल जब ये सच्चाई लोगों को समझ आएगा, सबके सामने जो बेइज्जती होगी ना पाजी, मजा आ जाएगा लोगों को। फिर आपको राम जो समझ रहे हैं वो भी रावण समझने लगेंगे। मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि जो मैटर है चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सोल्यूशन निकलेगा। आई हैव दैट कन्विक्शन। और इसीलिए आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपना सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। This is where you see the real face of the person. अब समझ आ रहा है तुम लोग क्यों मोनेटाइज नहीं है वो चैनल। जिस दिन से मैं वीडियो देखा हूँ, I feel something's dodgy about the guy. I had my own feelings, but I didn't let them get into my judgment. आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। या मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने चाहा उस चीज को। ऑल्सो दैट वॉज बिफोर यू कॉल्ड हिम एंटी नेशनल। जो भी वीडियोस इन्होंने बनाई है जहां पे मेरा नाम यूज किया है या मेरी फोटोग्राफ्स यूज करी है या मेरे बारे में है, उन सब के ऊपर अगर आप कलेक्टिव व्यूज देखोगे तो मिलियंस में है, जितने अगर आप इसकी 50 वीडियोस कंबाइन कर लो तब भी नहीं है। राइसगम हैज द सेम लॉजिक कि भैया KSI मेरे पे वीडियो बना रहा है क्योंकि मैं रेलेवेंट हूं, एंड व्हेन यू एज अ पर्सन आर कंपेयर्ड टू राइसगम देन यू शुड अंडरस्टैंड यू आर डाउन बैड। तो नुकसान कहां हुआ है भाई साहब? आपको तो प्रॉफिट हुआ है। कायदे से तो आपको 2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मांग किस बात कर रहे हो? Now we understand why Shweta went Sandeep's way, because obviously तेरा financial issue चल रहा है, and when someone who you know is filing a case on you and you don't have the financial aid, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई I will support you, तो you will support him आंखें बंद करके, क्योंकि भाई उसने तो ऐसे टाइम पे मेरे लिए हेल्प किया है। You don't think with your fucking head, you just think emotionally and do shit, which is exactly the points what Shweta was against, because हर वीडियो में बोल रखा है कि इमोशनली सोचो मत छूते हो। हर वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियो में बोला है, बट अगेन he is going through a lot of shit, so we can understand at least where Shwetab is coming from. हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। ओ या हमारी वीडियोस हटवाना चाहते हो, वीडियोस हटाने की बात यही तो कर सकते हैं। थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो? मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा। और लोंडे काम कर रहे कि नहीं कर रहे? शताब भाई, शताब कहाँ फंस गया भाई? संदीप इज कंट्रोलिंग द नैरेटिव लाइक कराटे किड में वो सांप नहीं कंट्रोल करता है ऐसे पूरा बैठ के, ही इज कंट्रोलिंग दैट वे। तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए, और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे पुरानी बातों को भूल करके,
ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे। Oh my god, that is exactly what we need. If you had not sent the legal notice to Prakhar or Sweta, which is clearly wrong, the whole scenario started because someone did not respect fair use. Didn't that start there? I can understand why Sweta changed places because one, Prakhar was rightfully, like he wasn't rightfully annoyed, okay? I would say Prakhar एक जगह majorly गलत ये था. When he leaked the Sweta wala info, it is leaked. When things happen, then he should have either covered it for him, बोलते हुए कि हाँ यार ये हुआ है, or something like that, because these things were going on with him. Might change my opinion after tomorrow's video for sure. I'm just a regular shit posting YouTuber. I was shoot there in the past and I'll be shoot there forever. I'm a regular shit posting YouTuber. I'm just a regular shit posting YouTuber. I was shoot there in the past and I'll be shoot there forever. I'm a regular shit posting YouTuber. अब मैं क्या ही गाऊँ, मोटे कुछ lyrics भी दे